क्या आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है? क्या आप भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं? क्या आपको भी रातों में नींद नहीं आती या आपके सिर में दर्द बना रहता है? दोस्तों, यदि ऐसा कुछ है तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। मित्रों, आज वर्तमान में चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी ओवरथिंकिंग के शिकार हो रहे हैं और कुछ ना कुछ सोच विचार इनके मन में चलता ही रहता है और कहीं ना कहीं हम लोग इस ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान भी हो रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि क्या है ओवर थिंकिंग और इस ओवर थिंकिंग के क्या क्या कारण होते हैं तथा हम इनसे किस प्रकार बच सकते हैं तथा ओवर थिंकिंग के क्या क्या नुकसान होते हैं। इन सब बातों के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम ओवर थिंकिंग के कारण समझते हैं। तो सबसे पहला कारण तो होता है बिना मतलब की बातों की चिंता करना। हम लोग बिना मतलब की बातों की चिंता करते रहते हैं, अर्थात बिना सेंस की बातों की हम चिंता करते हैं और ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। दूसरा कारण यह रहता है कि हम अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसके रिजल्ट की चिंता करते हैं कि ऐसा ना हुआ तो, ऐसा हो गया तो क्या होगा। और उस काम की प्लानिंग करने की वजह या उस कार्य को सिस्टमैटिक तरीके से करने की वजह कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं और इसी चिंता से हम ओवरथिंक के शिकार होते हैं। अगला कारण हमारा आता है हमेशा डर का बना रहना। हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा डर बना रहता है कि फला कार्य नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, यदि वह ऐसा हो गया तो क्या होगा। और दोस्तों, इस कारण भी हम हमेशा ओवरथिंक के शिकार होते रहते हैं। तो मित्रों, और एक और कारण है, हम लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी भी रहती है। हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इतना कमज़ोर रहता है कि हम कोई भी कार्य करने से पहले ही डर जाते हैं और हमेशा परिणाम की सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि फला कार्य करने से हमारे साथ नुकसान ना हो जाए, फला कार्य करने से हमारा बुरा ना हो जाए। और इस तरह हम में कॉन्फिडेंस की कमी के कारण जो भी कार्य हम करते हैं उसमें डर बना रहता है। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों से किस प्रकार नुकसान होता है यह भी हम जान लेते हैं कि हम हमेशा यदि इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन चीज़ों में लगे रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। जैसे सबसे पहला नुकसान यह हो सकता है कि हमें नेगेटिविटी आने लगती है और जिन चीज़ों में हम पॉजिटिव रहते हैं उन चीज़ों में भी हम नेगेटिव रहना शुरू हो जाते हैं और हमेशा नेगेटिव विचारों को ही अपने मन मस्तिष्क में उतार लेते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि हम में भूलने की प्रवृत्ति भी आने लगती है। हम लोग भूलने लगते हैं, हमें चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक ही टॉपिक के पीछे बार बार सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था, अन्य चीज़ें। इसी प्रकार हमें एक और नुकसान ये होता है कि हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमें कई प्रकार की गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, रोने लगना, चिल्लाने लगना आदि। तो दोस्तों, हम जितना अधिक ओवरथिंकिंग का शिकार होते जाएंगे उतना अधिक हमें हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हम भूलना शुरू कर देंगे, बीमारियों के शिकार होंगे और हम में नेगेटिविटी आती रहेगी।
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बचाव के लिए? तो सबसे पहले तो हमें इसके बचाव के लिए चिंता छोड़ना होगी। चिंता छोड़िए और चिंतन कीजिए कि चिंता करने से तो कुछ होने वाला ही नहीं है। हम चिंतन करें कि फला कार्य गलत हुआ है या यहाँ हमारा नुकसान हुआ है, तो किस प्रकार हम कार्य करें कि यहाँ हमारा नुकसान ना हो और हमारा कार्य भी अच्छे से हो। इसके साथ साथ ही हमें प्रेजेंट में जीना होगा। हम लोग हमेशा पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर सोच विचार करते रहते हैं और ओवरथिंक के शिकार होते हैं। तथा इसके साथ ही फालतू बातों को इग्नोर करना सीखना होगा, जिन बातों का कोई सेंस ही नहीं है। यदि किसी ने कुछ कह भी दिया तो छोड़िए, इग्नोर करना सीखिए। यदि आप इग्नोर करना सीख जाएंगे तो ओवरथिंक से बच सकते हैं। इसके साथ साथ आप संगीत सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। इन सब बातों से हम ओवरथिंक से बच सकते हैं तथा अपनी लाइफ को पावरफुल तथा अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा सोच विचार करते हैं और ओवरथिंक के शिकार होते हैं। नमस्कार।